हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स प्लस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करके, ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10th तक के क्वेश्चन अपन ने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई से भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्ले लिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं, ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11th में एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट कर देंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर मैंने 11th बोर्ड पे लिख रखा है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, प्रश्नों 10 से 20 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए दीर्घवृत्त का समीकरण लिखिए ना। नीचे कुछ कंडीशन दे रखी है क्वेश्चंस में, आपको उनको सेटिस्फाई करवाते हुए इलिप्स की आपको क्वेश्चन चाहिए ना। जो वैल्यू दे रखी है वो लिखते हैं अपन, है ना, आंसर में। गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर 0, ±13 and foci आर 0, ±5, है ना। शीर्षों के निर्देशांक तो ये हैं और फोकस के निर्देशांक ये है ना, ±5 है ना। तो आपने देखा कि जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो वाई एक्सिस पे लाई कर देना, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है दोनों में। चार कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ना, चारों में एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ है। तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे लाई करें, है ना, वाई एक्सिस पे लाई करें, है ना। फोकस और वर्टिसेस वाई एक्सिस पे लाई करें हैं, तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग है और माइनर एक्सिस कैसा है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। कुछ ऐसा डायग्राम है इस वाले इलिप्स का, यूं है कुछ ये, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, है ना। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 0, 13 + 13 और ये 0, -13 और ये 0, 5 और ये है 0, -5 ना। ये फोकस के कोऑर्डिनेट हैं, इस तरह से आपको दे रखे हैं, ठीक है। सिंस वर्टिसेस and foci lies on y-axis, therefore given ellipse, है ना, या required ellipse is a vertical ellipse, ना, vertical ellipse since A सेमी मेजर एक्सिस क्या है, ए, वो कितना है 13। वो कहाँ से पता चला सर, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट से ना। वर्टिसेस की सेंटर से, इलिप्स के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, सेमी मेजर एक्सिस, है ना, ठीक है। और सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि स्टैंडर्ड इलिप्स में जो सेंटर है इलिप्स का वो कहाँ पे हो गया, ओरिजिन पे। तो ओरिजिन से जो वर्टिसेस की डिस्टेंस है वो क्या है, 13 है। एंड ओरिजिन से फोकाई की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 5 है ना, 5 है। अब वो रिलेशन से सिंस b² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a² - c², तो b² इक्वल्स टू a², कितना 13 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, तो b² इक्वल्स टू 169 -25, तो b² इक्वल्स टू 144, तो b इक्वल्स टू 12 ±12 इसलिए लिखा क्योंकि b जो है सेमी माइनर एक्सिस है ना, सेमी माइनर एक्सिस है कि लेंथ है वो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए b की वैल्यू क्या आ गई, दिस, है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिप्स ना, रिक्वायर्ड एलिप्स जो है वो कैसा है, वर्टिकल एलिप्स है। और वर्टिकल एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² / b² + y² / a² इक्वल्स टू 1। तो x² / b की वैल्यू कितनी है, 12² + y² / 13 की स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो x² बट्टा 144 + y² / 169 इक्वल्स टू 1 ना। ये है रिक्वायर्ड एलिप्स की इक्वेशन। चेक कर ले रहे आंसर नंबर 11th 11.3 में आंसर नंबर 11th।
11th में x² अपॉन 144 प्लस y² अपॉन 169 इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक क्यों नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, वर्टिसेस शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं और नाभियां मतलब फोकस के फोकाई के कोऑर्डिनेट अपन को दे रखे हैं ना। गिवन आंसर, गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ vertices and foci are plus minus 6,0 and plus minus 4,0 respectively है ना। शीर्षों के जो निर्देशांक है वो तो है दिस, और फोकस के जो निर्देशांक है वो दिस है ना। सिंस vertices and foci lies on, अपन को पता चला ये जो निर्देशांक हैं शीर्ष और फोकस के जो निर्देशांक है वो x एक्सिस पे, मतलब दोनों किस पे लाई कर रहे हैं, x एक्सिस पे। foci lies on x एक्सिस है ना। therefore required ellipse is a horizontal ellipse. Therefore, since a क्या सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस वो कितनी होगी 6 एंड सी कितनी क्या होगी सेंटर से, इलिप्स के सेंटर से उसके फोकस की डिस्टेंस वो क्या होगी, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट ये हैं तो फोकस की डिस्टेंस क्या होगी 4। ठीक है, सिंस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे अपन, b² इक्वल्स टू a² माइनस c², b² इक्वल्स टू a², 6² माइनस 4², तो b² इक्वल्स टू 36 माइनस 16, तो b² इक्वल्स टू 20। b² की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि स्क्वायर रूट कंप्लीट आएगा नहीं तो b² ही चाहिए मुझे ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ना। हॉरिजॉन्टल एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, x² अपॉन a² कितना है 6² प्लस y² अपॉन b² की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल्स टू 1, कहाँ से बाय फर्स्ट, तो x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 20 इक्वल्स टू 1, ये आ गई रिक्वायर्ड एलिप्स की इक्वेशन। ठीक है, जिसके वर्टिसेस एंड फोकस किस पे लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। चेक कर ले रहे हैं अपन 11.3 में क्वेश्चन नंबर 12, x² बटा 36 प्लस y² बटा 20 इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या दे रखा है कि दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु दिस एंड लघु अक्ष के अंत्य बिंदु ये है ना। आपको एंड पॉइंट दे रखे हैं, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट भी दे रखे हैं और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट भी आपको दे रखे हैं ना। लिखते हैं पहले, गिवन एंड पॉइंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ ए इलिप्स आर प्लस माइनस 3,0 and end point of minor axis are 0, प्लस माइनस 2 है ना। मतलब मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट दिस है और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट दिस है ना। तो एंड पॉइंट से आपको पता चला कि x की वैल्यू +3 और -3 है और y की वैल्यू माइनर एक्सिस में y की वैल्यू क्या है +2 -2 ना। तो x की वैल्यू ज़्यादा है तो ये कैसा एलिप्स है, यूं है एलिप्स। ये कैसा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ना। ठीक है, ये ऐसा कुछ एलिप्स है जिसमें x और y, x डैश और y डैश, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट क्या है 3,0 और -3,0 और ये क्या है 0,2 और 0,-2 है ना। ठीक है ना, आपको पता चलेगा यहाँ से देख के पता चल जाएगा कि मेजर एक्सिस कौन सा है, माइनर एक्सिस कौन सा। आपको पता चल गया कि मेजर एक्सिस कौन सा है
किसके लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के, और माइनर एक्सिस किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना। सिंस मेजर एक्सिस along with x axis and minor axis ये पूरा लिखो ना, एक्सिस along with y axis, ठीक है। therefore required ellipse is a horizontal ellipse है ना, where a equals to, a क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस कितनी है 3 एंड b इक्वल्स टू लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस कितनी है 2 है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 1। ये है हमारी रिक्वायर्ड इलिप्स की इक्वेशन। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 13th, आंसर नंबर 13th 11.3 में आंसर नंबर 13th, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14th की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक क्यों नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14th देखो क्या कह रहा है कि दीर्घ अक्ष के अंत्य बिंदु तो हैं 0, ±5 और लघु अक्ष के अंत्य बिंदु है क्या है 0, ±1, ना। मतलब मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट है वो तो कर रहे हैं वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और माइनर एक्सिस के जो मिड पॉइंट है एंड पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ये वाई एक्सिस पे दोनों कोऑर्डिनेट और ये दोनों कोऑर्डिनेट किस पे है, एक्स एक्सिस पे है ना। तो गिवन आंसर गिवन एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस are 0, ±5 and end points of minor axis are ±1, 0। अब मेजर एक्सिस कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे और एलोंग है, और माइनर एक्सिस कौन से एक्सिस के एलोंग है, एक्स एक्सिस के एलोंग है। तो जो हमारा इलिप्स है वो कैसा है, वर्टिकल इलिप्स है। देयरफॉर रिक्वायर्ड इलिप्स इज वर्टिकल इलिप्स, ठीक है। सिंस ए इक्वल्स टू क्या है 5, बी इक्वल्स टू कितना है 1 है ना, ठीक है। ए क्या होते हैं, वर्टिसिस है ना, सेंटर से, इलिप्स के सेंटर से मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ना, या ए जो है सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ वो कितनी है 5। क्यों, क्योंकि इसको अपन देखें, अगर अपन इसको अपन ग्राफ में देखें या डायग्राम देखें इसका ना, तो मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट है वो क्या है 0, ±5, ठीक है, 0, -5, और माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट है वो क्या है 1, 0 और -1, 0, ठीक है। तो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, ये ओ ए, इसको ओ मान लूँ, ये ए मान लूँ, ये बी मान लूँ, ये सी मान लूँ, ये डी मान लूँ, तो ओ ए कितनी है 5, और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ क्या है दिस, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स या वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना। क्योंकि मेजर एक्सिस किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग है ना। तो सेमी मेजर एक्सिस किसके साथ लेंगे अपन, वाई के साथ, और सेमी माइनर एक्सिस किसके साथ लेंगे, एक्स के साथ। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कितना है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना 2 की स्क्वायर 5 की स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 1। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड इलिप्स की इक्वेशन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 14th चेक कर ले रहे हैं आंसर 11.3 में। क्वेश्चन नंबर 14th है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन
5 लिख रहा है, ये 25 मिस प्रिंट है, इक्वल्स टू 1, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। सॉरी इसमें जो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में 0 प्लस माइनस √5 दे रखा है, √5 दे रखा है ना, √5 दे रखा है। तो √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 है ना, √5 का स्क्वायर करूंगा तो 5। मिस प्रिंट नहीं, अपन ने क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने में अपने मिस्टेक हो गई थी ना, इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ √5 नहीं देखा था अपन ने, उसके अकॉर्डिंग 5 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 25 आएगा और √5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या देखा है कि दीर्घ अक्ष की लंबाई है ना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दे दिया आपको 26 यूनिट और नाभियां फोकाई के कोऑर्डिनेट दे दिए +-5,0, जो गिवन वैल्यू पहले लिखते हैं ना, गिवन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 26 है ना। और मेजर एक्सिस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, देयरफॉर 2a से है ना, 2a इक्वल्स टू 26, तो a इक्वल्स टू 26/2, तो a इक्वल्स टू कितना है 13। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी आ गई 13 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आर +-5,0 है ना। फोकाई किस पे लाई करें, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट हैं, एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो एक्स एक्सिस पे फोकस किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। मतलब जो हमारा जो रिक्वायर्ड इलिप्स है वो कैसा है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना, इसमें एक्स एक्सिस डोमिनेट कर रहा है। देयरफॉर सी इक्वल्स टू फोकस के कोऑर्डिनेट से उसकी सेंटर से डिस्टेंस पता चलेगी मेरे को, फोकस की कितनी है 5। अब मुझे एक रिलेशन, क्योंकि मेरे पास इलिप्स की इक्वेशन में x² + y² या x² + y² +a² होता है, तो ए बी की वैल्यू चाहिए, ए और सी की है। अब मेरे पास रिलेशन है, सिंस b² क्या होता है a² - c², तो b² = a², 13 की स्क्वायर -2 5 की स्क्वायर, तो b² = 169 - 25 = 144, तो b = √144 कितना है 12। सिंस फोकाई लाइज ऑन x axis, therefore required ellipse is horizontal ellipse है ना। therefore x² / a² + y² / b² = 1, तो x² / a² कितना है 13 की स्क्वायर 69 169 प्लस y² / b² की वैल्यू कितनी है 144 = 1। ये हमारी रिक्वायर्ड इलिप्स की इक्वेशन है। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 15th नंबर में 11.3 में 15th नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 x² / 169 + y² / 144 = 1। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि दीर्घ अक्ष की लंबाई 16 और नाभियां हैं 0, ±6 है ना। मेजर एक्सिस की तो लेंथ दे दी अपन को 16 यूनिट और फोकाई के कोऑर्डिनेट दे दिए अपन को 0, ±6। और यहाँ से मेरे को देख के पता चला, कोऑर्डिनेट देख के पता चला फोकाई के कि कोऑर्डिनेट कौन से एक्सिस पे लाई करें, वाई एक्सिस पे लाई करें ना। वाई एक्सिस पे लाई करें तो मेरे को पता चल गया कि जो मेरा इलिप्स है वो कैसा इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है ना। तो मैं इक्वेशन लिख दूंगा, बस हो जाएगा इक्वेशन। सेम पीछे वाली इक्वेशन की तरह है ये। गिवन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is 16, therefore 2a = 16, a = 16/2, a = 8, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आर 0, ±6, सिंस फोकाई लाइज ऑन वाई एक्सिस। फोकाई कौन से एक्सिस पे लाई कर रही है,
वाई एक्सिस पे लाई करिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड इलिप्स इज वर्टिकल इलिप्स, है ना, सिंस सी इक्वल्स टू ना, सी मतलब सेंटर से, इलिप्स के सेंटर से उसके फोकस की डिस्टेंस, है ना, वो कितनी है, फोकस के कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इलिप्स में सेंटर, इलिप्स का सेंटर अपने जो सिलेबस के अंदर है, इलिप्स में उन सिलेबस में जितने भी इलिप्स अपन पढ़ेंगे उनका सेंटर कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे होगा। ओरिजिन पे होगा तो फोकाई की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, उसके फोकस के कोऑर्डिनेट से पता चल जाएगी ना। तो 5, अब ए है, सी है, पहले अपन किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बी की, सिंस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 8 की स्क्वायर 64 माइनस 25, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 14 में से 5 गए तो 9 और 5 में से 2 गए तो 3, 14 और 6, ठीक है। नंबर फर्स्ट अपन ने लिख दिया वर्टिकल इलिप्स है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स वर्टिकल इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 39 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए कितना है 8 की स्क्वायर इक्वल्स टू 1। कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट क्या, बी स्क्वायर की वैल्यू है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 39 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल्स टू 1, ये आ गया हमारा इलिप्स की इक्वेशन जो हमें चाहिए। चेक कर ले रहे हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 16th में 16th है 11.3 में 16th है एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16th में प्लस माइनस 6 और दीर्घ अक्ष की लंबाई दे दी है ना, मेजर एक्सिस की लेंथ दे दी, तो उससे ए आ गया मेरे पास, मेजर एक्सिस की लेंथ दी है ना, दीर्घ अक्ष की लंबाई दी है, तो ये क्वेश्चन में दीर्घ अक्ष की लंबाई दी है ना मेजर एक्सिस की। अगर ये माइनर एक्सिस की लेंथ होती तो अपना जो आंसर है वो मैच कर जाता ना, तो मैच कर जाता। आंसर क्या है पीछे दे रखा उसने 16 में एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल्स टू 1, है ना। तो देखो अगर माइनर एक्सिस ये, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये आंसर अपना सही है ना। अगर यहां दीर्घ की जगह लघु होता ना, लघु अक्ष, लघु है ना, लघु की 16 और फोकस क्या दे रखे हैं 0, प्लस माइनस 6, है ना, तो यहां से क्या होता है 2b इक्वल्स टू 16, b इक्वल्स टू 8, है ना, और c इक्वल्स कितना है 6 है, ए स्क्वायर इक्वल्स क्या आता है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है बी स्क्वायर 64 प्लस 36, है ना, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन चलती तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 100, नंबर फर्स्ट, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और अपना जो वर्टिकल इलिप्स होता, ये वर्टिकल इलिप्स होता, उसकी इक्वेशन क्या आती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100 इक्वल्स टू 1। इसके अकॉर्डिंग ये आंसर सही था जो बुक में पीछे दे रखा है। पीछे क्या दे रखा है 11.3 में थोड़ी सी 11.3 में क्वेश्चन नंबर 16th का आंसर जो दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल्स टू 1, है ना। ये आंसर दे रखा है इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की लघु अक्ष की माइनर एक्सिस की लेंथ दे दी 16, और यहाँ क्वेश्चन में उसने दे रखा है 16th नंबर क्वेश्चन में दीर्घ अक्ष की लंबाई, ना दीर्घ अक्ष नहीं है, या दीर्घ अक्ष देगा तो आंसर ये आएगा, और लघु अक्ष देगा तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा जो पीछे मैच करने वाला है ना। तो दोनों में से कोई सा भी आप कर दोगे ना, तरीका आपको पता है तो आंसर अपना आपका बिल्कुल क्या आएगा, सटीक आएगा ना। लघु अक्ष किसके अकॉर्डिंग है, फिर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, और ठीक है हाँ, क्यों, इसका डायग्राम बना के अगर अपन देखें, है ना, दीर्घ अक्ष की लंबाई है कितनी, दीर्घ अक्ष की लंबाई है दिस, ये डायग्राम है
फोकस कहाँ लाई कर रहे हैं, ये 0,6 और 0,-6, ठीक है। और दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a = 16 है, तो a इक्वल्स कितना है 8, ठीक है। और लघु अक्ष कौन सा इसमें, वर्टिकल एलिप्स है, इसकी लंबाई 2b दे दी अपन को 16 और फोकस दे दिए 0,6 है ना, x²/b² है ना। वर्टिकल एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग ये आंसर है और इसके अकॉर्डिंग ये आंसर बिल्कुल सही है ना। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17 करने से पहले इसको मैंने दोबारा चेक किया तो इसमें भी थोड़ी सी अपन ने गड़बड़ कर दी। देखो ये 6 है ना, c की वैल्यू कितनी है 6 आएगी है ना, इसमें c की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, तो 36 है ना, c की वैल्यू कितनी आएगी 36, तो 64 28 कितने आएंगे 28। देखो ना 14 में से 6 के तो 8 और 5 में से 3 के 2 है ना, तो 28 आएगा। इसमें भी कितना आएगा 28, कितना आएगा 28। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मेजर एक्सिस की लेंथ दी है तो ये आंसर आएगा और माइनर एक्सिस की लेंथ दी है तो ये आंसर आएगा, जो बुक में पीछे मैच करना है ना। चलो जी, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या दे दिया आपको कि फोकस के कोऑर्डिनेट दे दिए फोकाई की और सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ दे दी कितनी है 4 है ना। तो गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई आर ±3, 0 एंड a इक्वल्स, या लिख दो पूरा, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस a इक्वल्स टू 4 है ना। सिंस फोकाई लाइज ऑन x एक्सिस है ना, therefore required ellipse is horizontal ellipse ना, horizontal ellipse, ठीक है। सिंस c इक्वल्स टू कितना है, c इक्वल्स टू है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट से हमें c की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी है 3। सिंस हमें b चाहिए पहले, b² इक्वल्स टू a² - c², b², ये रिलेशन बहुत काम का है ना। सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ और सेंटर से फोकस की लेंथ के बीच में ये 3 रिलेशन में, तीनों में इलिप्स में डेरिवेशन भी किया था अपन इसका ना। a², 4 की स्क्वायर 16 - c², c कितना 3 की स्क्वायर 9, तो b² इक्वल्स टू कितना है 7, नंबर फर्स्ट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, रिक्वायर्ड इलिप्स ना, हॉरिजॉन्टल है ना, x² + a² + y² इक्वल्स टू 1, तो x² 16 + y² 7 इक्वल्स टू 1, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स की इक्वेशन आ गई, क्योंकि b² की वैल्यू कितनी आई 7 है ना, बाय फर्स्ट। चेक कर ले रहे हैं अपन आंसर, आंसर नंबर 17 11.3 में 17th नंबर क्वेश्चन 17th है, x² 16 + y² 7 इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही है। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है कि b इक्वल्स टू 3, मतलब लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस 3 है, सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस 4 है, केंद्र मूल बिंदु पर है ना। अपन जितने भी अपने सिलेबस में स्टैंडर्ड इलिप्स अपन पढ़ रहे हैं 11th क्लास के सिलेबस में, उनमें सब में सेंटर ओरिजिन पे ही होगा, ठीक है ना। भी यहाँ कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे। फोकस किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं फोकाई, मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना। गिवन वैल्यू पहले लिखते हैं, आंसर गिवन b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 4 एंड सेंटर of ellipse is on origin and foci lies on x-axis. Therefore, required ellipse
इज हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना, क्योंकि फोकस जो है नाभियां जो हैं एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है ना, यूं होगा ये इलिप्स है ना, ये यूं होगा, ठीक है, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, फोका ये F1 और ये F2 कौन से एक्सिस पे लाई करी है, एक्स एक्सिस पे लाई करी है, मतलब एक्स एक्सिस जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस तो है तो ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ना। अब सिंस ए स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस और सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस जो होती है सी, उनमें ये रिलेशन होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू पता नहीं है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हाँ, क्योंकि मेरे को इलिप्स की इक्वेशन में ए स्क्वायर की वैल्यू ही चाहिए। ए की वैल्यू निकालोगे फिर आपको ए स्क्वायर करना पड़ेगा ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इलिप्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर 9 इक्वल्स टू 1, कहाँ से, बाय फर्स्ट, तो ये आ गया हमारा आंसर। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18th, क्वेश्चन नंबर 18th 11.3 में 18th नंबर है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19th की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19th देखो क्या कह रहा है कि केंद्र तो है 0 0 पर है ना, सेंटर तो है इलिप्स का ओरिजिन पे, ठीक है, दीर्घ अक्ष वाई एक्स पर है और बिंदुओं इन दोनों पॉइंट से पास हो रहे हैं ना, गिवन सेंटर, गिवन सेंटर ऑफ इलिप्स is on 0 0 and major axis along y axis, ठीक है। therefore y axis अगर मेजर एक्सिस है तो जो हमारा इलिप्स जो होगा वो कैसा इलिप्स होगा, वर्टिकल इलिप्स होगा, और वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, therefore required इलिप्स इज वर्टिकल इलिप्स है ना, therefore इक्वेशन ऑफ इलिप्स, वर्टिकल इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नंबर फर्स्ट है ना। अब ये जो इलिप्स है इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो इस इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ना। सिंस इलिप्स फर्स्ट is passing through (3, 2 and 1,6) है ना, तो 3,2 से पास हो रहा है, तो x की वैल्यू 3 रखूँगा तो 9, 3 की स्क्वायर 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नंबर सेकंड। एंड ये इलिप्स इससे भी पास हो रहा है ना, तो 1 की स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू नहीं प्लस वाई स्क्वायर, और वाई की जगह 6, तो 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, नंबर थर्ड। इससे मैं 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा और यहाँ पुट कर दूँगा ना, तो बाय मेरे को 1 अपॉन ए स्क्वायर और 1 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाए मेरे पास किसी तरह से, तो मैं इसमें पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा ना। बाय थर्ड 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस 36 अपॉन ए स्क्वायर, नंबर फोर्थ हो गया ये है ना, ठीक है। हाँ, पुट दिस वैल्यू ऑफ 1 अपॉन बी स्क्वायर इन सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में पुट करूंगा, तो 9 इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर है ना, 1 अपॉन बी स्क्वायर की जगह क्या रखूँगा 1 माइनस 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस
प्लस 4/a², 4/a² इक्वल्स टू 1, है ना। सोल्व कर दो इसको, है ना, सोल्व कर दो तो 9, या पहले एलसीएम ले लेना, 9a² माइनस 36/a² प्लस 4/a² इक्वल्स टू 1। तो 9a² माइनस ये से करेंगे तो 9 × 54, 5 9 × 27, 5 32 प्लस 4 इक्वल्स टू a²। एलसीएम ले लिया, a² आएगा वो भी उधर ले गया ना, इधर आया तो माइनस में, तो 8a² इक्वल्स टू ये प्लस के 4 320 उधर जाएंगे तो प्लस में, तो a² इक्वल्स टू क्या आया 320/8, तो a² इक्वल्स टू 40। ठीक है, a² माइनस 36/a², ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, 1/b² की वैल्यू a², हाँ ठीक है, ठीक है, प्लस, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये एलसीएम ले लिया। चलो जी, a² की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, ये नंबर 5th होगी, पुट दिस वैल्यू इन 4th, तो क्या करिए 4th, 1/b² इक्वल्स टू 1 माइनस 36/40, a² की वैल्यू 40, 9 × 36, 10 × 40, या 4 6 9 और 10, है ना। तो 1/b² इक्वल्स कितना आया 10 माइनस 9, तो 1/10, है ना, और b² की वैल्यू कितनी आई 10, ये है ना, देयरफॉर x² है ना, b² की वैल्यू कितनी आई 10 प्लस y² और a² की वैल्यू कितनी आई 40 इक्वल्स टू 1, है ना। a² और b² की वैल्यू अपन ने कहाँ पे पुट कर दिया, फर्स्ट में ना, बाय फर्स्ट चेक कर ले रहे हैं अपन, आंसर चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19th 11.3 में 19th x² प्लस y² 40 = 1, बिल्कुल सही है। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है कि दीर्घ अक्ष तो है x अक्ष पर, है ना, मेजर एक्सिस तो है x एक्सिस के अलोंग है। तो अपन को पता चल गया, इतने क्वेश्चन कर लिए अपन ने, एलिप्स के लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, हमें पता चल गया कि जो इलिप्स है वो वर्टिकल इलिप्स है, क्योंकि मेजर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग है और इन दोनों पॉइंट से वो पास हो रहा है ना। तो लिखते हैं आंसर में, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह कैलकुलेशन है इसकी ना, गिवन मेजर एक्सिस इज अलोंग x axis, therefore required ellipse is horizontal ellipse, है ना, horizontal ellipse, therefore equation of ellipse क्या होगी x²/a², क्योंकि मेजर एक्सिस किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग, तो सेमी माइनर एक्सिस किसके साथ होगा, x के साथ होगा ना, प्लस y²/b² इक्वल्स टू 1, नंबर फर्स्ट, सिंस ellipse first is passing through the points 4,3 and 6,2, देयरफॉर अब ये इलिप्स इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इलिप्स की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे ना। तो x² मतलब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है, तो 16/a² प्लस 9/b² इक्वल्स टू 1, नंबर फर्स्ट। एंड इसके कोऑर्डिनेट भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x की जगह मैं 6 लिखूंगा, तो 36 x 6 का स्क्वायर 36/a² प्लस y की जगह में कितना रखूँगा 2 की स्क्वायर 4/b² इक्वल्स टू 1,
नंबर सेकंड। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे अपन, है ना, इन दोनों को सोल्व करेंगे। ये सेकंड नहीं, ये सेकंड है और ये क्या है, थर्ड। तो बाय इक्वेशन सेकंड से मैं 1/a² की वैल्यू फाइंड करूंगा, वो थर्ड में पुट कर दूंगा ना। तो क्या हो जाएगा 16/a² इक्वल्स टू 1 माइनस 9/b²। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर 1/a² इक्वल्स टू, एलसीएम लिया तो कितना आएगा, b² माइनस 9, b² माइनस 9/b², है ना। और ये 16 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 16b², है ना। ये नंबर होगी फोर्थ। पुट दिस वैल्यू ऑफ 1/a² इन थर्ड। सेकंड से सोल्व किया मैंने इसको, तो थर्ड में पुट कर दूंगा ना, 1/a² की जगह वो वैल्यू पुट करूंगा ना। तो 36 इंटू 1/a², है ना। इसको यूँ लिखता हूँ ना, 36 यूँ लिखता हूँ ना, 36 इंटू 1/a²। तो 1/a² की जगह वो वैल्यू पुट करूंगा ना, क्या, b² माइनस 9/16b² प्लस 4/b² 4/b² इक्वल्स टू 1। ठीक है, सॉल्व करो। 4 और 9, है ना, 4 की टेबल में 4 की टेबल में 9, 9 चौक 36, है ना। तो ऊपर क्या हो गया, 9b² माइनस 81 अपॉन 4b² प्लस 4/b² इक्वल्स टू 1, है ना। एलसीएम आया अपना, एलसीएम अपन आया 4b², है ना। तो क्या है 9b² माइनस 81 प्लस b² से b² कैंसिल, 16 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 9b² ये बचे, माइनस के 11 में से 6 गए तो 5, और 7 में से 1 गया तो 6, 65 इक्वल्स टू 4b²। और ये इधर आएगा तो माइनस, है ना, 9b² माइनस 4b² 5b² इक्वल्स टू 65, b² इक्वल्स टू 65/5 तो 13। नंबर होगी फिफ्थ होगी ना। b² की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे अपन, b² की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे, कहाँ पे, ये फोर्थ नंबर में। पुट दिस वैल्यू इन फोर्थ, है ना। अरे ये दो इक्वेशन बनी, इन दोनों को सोल्व करके मैं तो a² और b² की वैल्यू कर रहा हूँ ना। ये एलिमिनेशन मेथड है, आप 10th क्लास में सीख के आए हो ना। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या कह रही है, 1/a² इक्वल्स टू b², और b² की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 9। ठीक है, अपॉन 16 इंटू b² की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है, ये क्या, हाँ ठीक है, b² माइनस 9, है ना। तो 1/a² इक्वल्स टू 4/16 इंटू 13, ये 4, तो 1/a² इक्वल्स टू 1/52। तो a² की वैल्यू कितनी है 52, ये नंबर होगी 6th या नहीं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिप्स क्या है, x²/a², कितना है x²/a², की वैल्यू कितनी है 52 प्लस y²/b², की वैल्यू कितनी है 13 इक्वल्स टू 1। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, 11.3 में क्वेश्चन नंबर 20, x²/52 प्लस y²/13 इक्वल्स टू 1, बिल्कुल सही। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.4 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।